पीओके से लेकर एलओसी तक इस समय हालात को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं और सीमा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों ने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग रिपोर्ट्स, मीडिया दावों और सुरक्षा मामलों पर नजर रखने वाले विश्लेषकों के बीच कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। हालांकि इन सभी दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत, पाकिस्तान और चीन से जुड़े घटनाक्रमों ने पूरे क्षेत्र को एक बार फिर वैश्विक चर्चा का केंद्र बना दिया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कई हिस्सों में असामान्य हलचल देखी जा रही है और नियंत्रण रेखा के आसपास सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारत ने पीओके के भीतर कुछ महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठाए हैं, जिनका असर केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर पड़ सकता है। हालांकि भारत की ओर से इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन रणनीतिक विशेषज्ञ लगातार इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि यदि इस प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है तो उसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। भारत लंबे समय से यह कहता रहा है कि उसकी प्राथमिकता अपनी संप्रभुता, सीमा सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है तथा सीमा पार से होने वाली किसी भी चुनौती का उचित जवाब दिया जाएगा। दूसरी ओर पाकिस्तान भी लगातार सीमा क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां बढ़ाने का दावा करता रहा है, जबकि चीन की भूमिका को लेकर भी समय समय पर कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा सामने आया कि पीओके के भीतर ऐसे स्थानों पर गतिविधियां तेज हुई हैं जिन्हें रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि कुछ स्थानों पर सैन्य ढांचे और निगरानी व्यवस्था को लेकर नई जानकारी सामने आई है। हालांकि स्वतंत्र स्रोतों से इन दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है, इसीलिए इन्हें सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक समय में युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि खुफिया जानकारी, तकनीकी क्षमता, साइबर नेटवर्क, ड्रोन निगरानी और कूटनीतिक रणनीति के माध्यम से भी लड़े जाते हैं। यही कारण है कि सीमा क्षेत्रों में होने वाली हर गतिविधि का असर केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक दिखाई देता है। इस बीच कुछ विश्लेषकों ने यह भी कहा कि यदि किसी भी देश द्वारा रणनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश की जाती है तो उसका सीधा प्रभाव विरोधी देशों की सुरक्षा नीति पर पड़ता है। यही वजह है कि पीओके और एलओसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर दुनिया की नजर बनी रहती है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि भारत ने अपनी निगरानी व्यवस्था को पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत किया है और आधुनिक तकनीक की मदद से सीमा क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है। ड्रोन, उपग्रह चित्रों और अन्य तकनीकी साधनों के माध्यम से गतिविधियों का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि किसी भी संभावित खतरे का समय रहते आकलन किया जा सके। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां सार्वजनिक रूप से अपनी रणनीतियों का खुलासा नहीं करती, लेकिन रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि वर्तमान समय में तकनीकी बढ़त किसी भी सैन्य रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। इसी बीच कुछ अपुष्ट रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया कि पीओके के भीतर कुछ विदेशी सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी से जुड़े इनपुट सामने आए हैं। इन दावों की भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन्हें लेकर सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर व्यापक चर्चा देखने को मिली। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक किसी सरकार या विश्वसनीय आधिकारिक स्रोत की पुष्टि न हो, तब तक ऐसे दावों को अंतिम सत्य नहीं माना जाना चाहिए। इसके बावजूद इन चर्चाओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बहस जरूर तेज कर दी है। दूसरी ओर भारत की नीति लगातार यही रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर आवश्यक होने पर निर्णायक कदम उठाए जाएंगे और किसी भी प्रकार के दबाव के आगे झुकने का प्रश्न नहीं उठता। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि यदि सीमा क्षेत्रों में तनाव बढ़ता है तो उसका समाधान अंततः सैन्य तैयारी के साथ साथ कूटनीतिक संवाद से ही निकलता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी ऐसे मामलों पर लगातार नजर बनाए रखता है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करता है। वर्तमान परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमा से जुड़ी हर सूचना की पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से करना आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक सूचना। इसी बीच सीमा क्षेत्रों से सामने आ रही गतिविधियों को लेकर रणनीतिक हलकों में चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं।
कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नियंत्रण रेखा के आसपास निगरानी, सैनिकों की तैनाती और सैन्य तैयारियों में बदलाव देखने को मिला है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में सभी पक्ष अपनी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यदि किसी भी क्षेत्र में रणनीतिक गतिविधियां बढ़ती हैं, तो उसका प्रभाव केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर कूटनीतिक बैठकों, सुरक्षा समीक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी दिखाई देता है। इसी कारण दुनिया के कई देश इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि पीओके के कुछ इलाकों में लंबे समय से विकसित किए जा रहे ढांचों और गतिविधियों को लेकर नई जानकारियां सामने आई हैं। हालांकि इन सूचनाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, इसलिए इन्हें अंतिम तथ्य नहीं माना जा सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक दौर में किसी भी सैन्य अभियान की सफलता केवल हथियारों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि खुफिया जानकारी, उपग्रह चित्रों, ड्रोन निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और तेज निर्णय क्षमता पर भी निर्भर करती है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग सभी बड़ी सैन्य शक्तियों ने इन क्षेत्रों में भारी निवेश किया है। दूसरी ओर भारत लगातार यह दोहराता रहा है कि उसकी प्राथमिकता अपनी सीमाओं की सुरक्षा और किसी भी संभावित खतरे का समय रहते जवाब देने की क्षमता बनाए रखना है। इसी बीच सोशल मीडिया और कुछ ऑनलाइन मंचों पर ऐसे दावे भी सामने आए कि चीन और पाकिस्तान के बीच सामरिक समन्वय को लेकर गतिविधियां बढ़ी हैं। इन दावों की भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन चर्चाओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे परमाणु क्षमता वाले देशों के बीच किसी भी प्रकार के तनाव को बेहद सावधानी से देखा जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी गलत आकलन का प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। इसलिए कूटनीतिक संवाद और सैन्य स्तर पर संयम दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी दौरान यह भी चर्चा रही कि सीमा क्षेत्रों में ड्रोन निगरानी और तकनीकी सर्विलांस पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय है। आधुनिक युद्ध में ड्रोन केवल निगरानी का माध्यम नहीं रहे, बल्कि वे वास्तविक समय की जानकारी जुटाने, गतिविधियों का विश्लेषण करने और सुरक्षा योजनाओं को मजबूत बनाने का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जो देश तकनीकी बढ़त बनाए रखते हैं, वे रणनीतिक निर्णय लेने में भी अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में होते हैं। यही कारण है कि भारत भी लगातार अपनी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने पर जोर देता रहा है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि दक्षिण एशिया पहले से ही दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में माना जाता है। किसी भी प्रकार का बड़ा सैन्य तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार मार्गों और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि कई देश सार्वजनिक रूप से संयम बरतने और विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की बात करते रहे हैं। रक्षा मामलों के जानकार यह भी मानते हैं कि किसी भी वायरल दावे या अपुष्ट रिपोर्ट को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं होता। वास्तविक स्थिति का आकलन हमेशा आधिकारिक बयानों, विश्वसनीय स्रोतों और स्वतंत्र पुष्टि के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इसके बावजूद यह स्पष्ट है कि पीओके, एलओसी और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ा हर घटनाक्रम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसी कारण इन क्षेत्रों पर सुरक्षा एजेंसियों की लगातार नजर बनी रहती है। आने वाले दिनों में यदि कोई आधिकारिक जानकारी सामने आती है, तो उससे पूरे घटनाक्रम की तस्वीर और अधिक स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि दक्षिण एशिया की बदलती रणनीतिक परिस्थितियां आने वाले समय में भी वैश्विक चर्चा का प्रमुख विषय बनी रहेंगी, और भारत, पाकिस्तान तथा चीन से जुड़े हर महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर दुनिया की नजर लगातार बनी रहेगी।